वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं सानेह मच के शोहदा की तदफीन कर दी जाए तो जमानत देते हैं कि आज ही कोयटा पहुंचेंगे। जब सारे मुतालबात मान लिए हैं तो ये मुतालबा नाकाबिले फहम है कि वजीर आजम आए तो दफनाएंगे। किसी मुल्क में नहीं होता कि वजीर आजम को ब्लैकमेल किया जाए, फिर कल को हर कोई ब्लैकमेल करेगा। पता है जुल्म हुआ है। वजीर आजम इमरान खान ने मच सानेहा भारतीय साजिश करार दे दिया। जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली हैं, ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते। हर कोई ब्लैकमेल करेगा। पहले आप उनको दफनाएं और आज आप दफनाते हैं तो मैं आज आपको गारंटी करता हूं कि आज ही मैं कोयटा पहुंचता हूं। डाकुओं का टोला है कि जी हमारे सारे करप्शन के केसेस माफ करो नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। ये भी तो ब्लैकमेल चल रही है 2.5 साल से। ज़ारा कम्युनिटी के मजदूरों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया। एक उस साजिश का हिस्सा है कि हिंदुस्तान पूरी तरह पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है और एक जगह है सेक्टेरियन कि शिया और सुन्नी के उलमा को कत्ल करना। तो मैं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को खास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ। उसके बावजूद एक हाई प्रोफाइल सुन्नी आलिम का कत्ल किया गया कराची में और बड़ी मुश्किलों से हमने एक आग बुझाई जो कि सेक्टेरियन डिवाइड होने वाली है। वज़ीर आज़म सानेह मच के शोहदा की तदफीन का मसला हल होते ही कोयटा रवाना हो जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं तदफीन हो जाए तो इमरान खान आज शाम को ही जा सकते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि तदफीन हो चुकी हो और मुतासरीन से तफसीली बात हो सके। इस मसले पर बिलावल और मरियम ने सियासी तकरीरें की। गफूर हैदरी ने कहा कि डटे रहो, पाकिस्तान में दहशत गर्दी की नई लहर है। भारतीय एजेंसी रॉ की तरफ से थ्रेट्स हैं कि तदफीन के मसले पर जैसे ही ये मसला तय हो गया उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है कि तफसीली उनसे बातचीत हो सके। तदफीन हो चुकी हो, अगर आज तदफीन हो जाए तो आज ही शाम को प्राइम मिनिस्टर जा सकते हैं और तदफीन के साथ तदफीन के अमल में ही प्राइम मिनिस्टर वहाँ मौजूद होंगे। बाज लोग इसको पॉलिटिकल इशू बनाना चाहते हैं। बिलावल साहब और मरियम साहबा ने जो वहाँ तकरीर की है, सियासत की तकरीर की है। गफूर हैदरी साहब ने तो कहा आप डटे रहो और बैठे रहो। भाई तदफीन होने दो। इमरान खान की हद तक जो मसला है 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की नई लहर है। इंडियन रॉ के एजेंट और इन्फ्लुएंस एजेंट पेरोल पे काम कर रहे हैं। उनकी तरफ से थ्रेट्स हैं। 20 अफराद को जिसमें रिलीजियस लीडर भी शामिल हैं थ्रेट्स हैं, वो हमने उनको मुतला किया हुआ। कोयटा धरने में बैरूनी मदाखलत हो रही है। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबरा अब्दुल कादिर हज़ारा का इंकशाफ। कहा हुकूमत से किए जाने वाले मुतालबात लवाहिकीन की ख्वाहिश नहीं। लवाहिकीन और धरना मुजाहिरीन के मुतालबात अलग अलग हैं। सानेहे के अगले रोज़ ही लवाहिकीन ने तदफीन का फैसला कर लिया था। कुछ अनासिर लवाहिकीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। धरने का फ़ायदा उठाने वालों में मुत्तहदा अपोजिशन भी शामिल है। मच वाक़े को अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है। मजहबी शिद्दत पसंदी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। लवाहिकीन और धरना इंतजामिया के मुतालिबात अलग अलग, लेकिन यहाँ पे उसको दूसरा शो किया जाए। धरने का फायदा कुछ और कुव्वतें उठा रही है। सानेहा मच के खिलाफ धरने एहतजाज के खात्मे के लिए मुतालबात पर जोर, लेकिन हकीकत है कुछ और। मुतासरीन की आड़ में बैरूनी एजेंडे की तकमील का इंकशाफ। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह अब्दुल खालिक हज़ारा ने धरना देने वालों को मुतासरीन से अलग करार दे दिया। दावा किया कि धरने का फायदा उठाने वालों में मुत्तहदा अपोजिशन भी शामिल है। लवाहिकीन और धरना इंतजामिया के मुतालिबात अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे उसको दूसरा शो किया जा रहा है। लवाहिकीन के मुतालिबात को दुरुस्त, धरना इंतजामिया के मुतालिबात को गलत कहते हैं। धरने का फायदा कुछ और कुव्वतें उठा रही है, जिसमें मुत्तहदा हिज़्ब इख्तिलाफ और कुछ दूसरे जो अपने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए कोशा है। अब्दुल खालिक हज़ारा कहते हैं धरने के जरिए मजहबी शिद्दत पसंदी को फरोग देकर किसी और के एजेंडे की तकमील की जा रही है। किसी और के एजेंडे की तकमील के लिए हमारे शोहदा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस धरने के जरिए मजहबी शिद्दत पसंदी को फरोग दिया जा रहा है। हम सूबा और कोयटा शहर को एक बार फिर से इंतहा पसंदी और मजहबी शिद्दत पसंदी के फरोग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते।
सिविल और अस्करी हुक्काम पहले ही इस खतरे की निशानदेही कर चुके हैं कि दुश्मन दहशत गर्दी को फिरका वारियत का रंग देने की साजिश कर रहा है। हिंदुस्तान पूरी तरह पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है और एक जगह है सेक्टेरियन। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने सानिया मच के मुतासरीन से होने वाले मुआहदे और मुतालबात की कॉपी ट्वीट कर दी। ट्वीट में कहा, ये रहे मुतालबात और ये रहा मुआहदा जो पिछले 2 दिन से तैयार है। अगरचे इंसानी जान की कोई कीमत नहीं चुका सकता, मगर ये बताता चलूं कि मुआवजे की रकम में काफ़ी इजाफा कर दिया गया है। मुतालबात तस्लीम होने के बावजूद भी लाशों पर सियासत कर रहे हैं। वो कौन से अनासर हैं जो लाशों पर सियासत कर रहे हैं? अली ज़ैदी ने लिखा कि मुझ पर लाजिम है हक बात का प्रचार करूं। मेरे शजरे में हुसैन इब्ने अली लिखा है। ज़ाती तौर पर शुहदा के अहले खाना से बात की। वो अपने प्यारों की तदफीन चाहते हैं। वक्त के साथ बाकी चीज़ें भी खुलकर सामने आएंगी। सानह मच के खिलाफ कराची के 29 मकामात पर धरना जारी है। टावर, नुमाइश चौरंगी और शार फैसल पर धरने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। शार फैसल पर रास्ता रोकने पर शहरियों और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम हुआ। मुजाहिरीन ने 6 मोटरसाइकिलों को नजरे आतश कर दिया। सानिहा मच के खिलाफ कराची के बेशतर मकामात पर धरने, जगह जगह रुकावटें। शहर के मसरूफ तरीन इलाकों टावर, नुमाइश चौरंगी और शाराए फैसल पर धरने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। शाराए फैसल पर रास्ता रोकने पर शहरियों और मुजाहिरीन में तसादुम हो गया। मुश्तइल अफराद ने पथराव और तोड़फोड़ की। 6 मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। ये तकरीबन 5 से 6 मोटरसाइकिलें जो रास्ता एयरपोर्ट की जाने जा रहा है, वहाँ भी कई मोटरसाइकिलें जली हुई हैं। पुलिस के मुताबिक शहरियों की दरखास्त थी कोई रास्ता तो छोड़ दें। मुजाहिरीन के ना मानने पर शहरियों का झगड़ा हुआ। वो ये आ रहा है कि आवाम ने इनके जलाएं जो रोड ब्लॉक कर रहे थे। ये 10-12 लड़के आए थे तो आवाम को मार रहे थे। उन्होंने बोला ये रास्ता तो हमारे लिए छप्पड़ का छोड़ दो। मरकजी धरना नुमाइश चौरंगी पर दिया गया है। सदर आई चुंदरीगढ़ रोड से दफातर जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। धरनों की वजह से शहर का ज्यादातर ट्रैफिक लियारी एक्सप्रेसवे पर उमड़ आया। लियारी एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। नाथा खान कॉलोनी गेट, कामरान चौरंगी, जौहर मोड़, सफूरा चौरंगी, अबुल हसन अस्फहानी रोड, नीपा, नाजमाबाद 7 नंबर पर धरने के शुरका ने सड़कें बंद की हुई हैं। मलिर 15, स्टार गेट, पावर हाउस, अंचोली में धरना जारी है। शहर में जगह जगह पुलिस की भारी नफरी तैनात है। गुज़िश्ता 2 रोज से कई परवाजें ताखीर का शिकार हैं। इस्लामाबाद में मौजूद जिंदा लाशें मजलूम की फरियाद नहीं सुन रही हैं। वो खुद को हुक्मरान कहते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं ये जुल्म को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। इनको किसी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होना चाहिए था। लाशें मौजूद है जिसके जिस्मों में रूह नहीं है। कुछ जिंदा लाशें इस्लामाबाद में हैं जो अपने आप को हुक्मरान कहते हैं और समझते हैं। हुकूमत के इस तकब्बुर की वजह से बदनामी है। वजीर आजम साहब इनके मुतालिबे के बगैर यहाँ आना चाहिए। इस्लामाबाद बेज़मीर हुक्मरान उनका एक कब्रिस्तान है। ये जुल्म को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। वफाकी हुकूमत ने जो रवैया इख्तियार किया है ये दहशतगर्दों को हौसला देता है। इमरान साहब फरमाते थे मैं सुल्तान टीपू बनूंगा। को किसी क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टर होना चाहिए था, लेकिन वजीर आजम बनकर 22 करोड़ अवाम के साथ हाथ किया गया है। इमाम बारगाह महफूज, न मदरसा और मस्जिद महफूज। तुम्हारी हुकूमत के ऊपर तो अब जंगल के दरिंदे भी शर्माते हैं। वज़ीर आज़म ने कोयटा जाने से इनकार नहीं किया। PTI रहनुमा फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि मुजाहिरीन के मुतालबात हुकूमत मान चुकी है। कुछ मुतालबात पर गुफ्तो शनीद होनी है। सियासी गिद्द लाशों पर सियासत करते हैं। नौमौलूद सियासतदान वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हैं। वज़ीर आज़म कोयटा जाएंगे। दीगर जो उनके मुतालबात थे हुकूमत पूरा कर चुकी है। कुछ ऐसे मुतालबात हैं जिस पे अभी गुफ्तो शनीद जारी है। इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं होती और जायज कंपनसेशन उन शोहदा की बनती है, हुकूमत अदा करे। बदकिस्मती से बैरूनी आलाकार पाकिस्तान को एक दफा फिर अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए निकले हैं। नौमौलूद सियासी नाबालग लाशों पे सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। वो सियासी गिद्द हैं कि जहाँ लाश नजर आए वहाँ झपटते हैं। वज़ीर
वज़ीर आज़म की ज़ात पे तनकीद की है, उनके ये गैर जिम्मेदाराना बयान पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात को हवा देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं PDM वाले पाकिस्तान में इंतशार फैलाकर दुश्मन के एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं। अपोजिशन ज़ाती मुफादात का एजेंडा लेकर चल रही है। वज़ीर आज़म की क़यादत में पहली बार साफ़ और शफ़ाफ़ पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान की सबसे शफ़ाफ़ हुकूमत है। 2.5 बरस में हुकूमत का एक भी स्कैंडल सामने नहीं आया। इल्ज़ामात की सियासत करने वालों का कोई मुस्तक़बिल नहीं। काफ लीग के रहनुमा चौधरी शजात हुसैन कहते हैं PTI 2.5 साल आवाम की मुश्किलात ख़त्म करने को चैलेंज समझे। सियासी और ज़ाती मसलहतें भुलाकर अवामी मसाइल को दूर करने की कोशिश की जाए। हुकूमत असल डगर से हटकर गोरख धंधे में पड़ चुकी है। गरीब के अंदर पकने वाले लावे की जद में हुक्मरान और सियासतदान आएंगे। नाजायज़ मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ लाहे अमल मुरतब किया जाए। लाहे अमल ना बनाया तो सियासतदानों को अगले इलेक्शन में रुसवाई हो सकती है। मुल्क ऐसी आफत में फंस जाएगा जिससे निकलना मुश्किल होगा। हुकूमत 1 साल के लिए तमाम मंसूबे मुलतवी कर दे। गुर्बत दूर करने के लिए शॉर्ट टर्म मंसूबे बनाए। शख्सियात की करप्शन पर तो सब ध्यान देते हैं, टेक्निकल तरीके से करप्शन करने वाले को कोई नहीं पूछता। अवाम का ख्याल रखने वाली हुकूमतें ही दिलों में बसती हैं। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा कि मॉडल टाउन वाक़े में पंजाब पुलिस गुल्लू भट्ट के साथ निहत्ते कारकुनान पर टूट पड़ी थी। इमरान खान ने बहुत पहले कहा था कि जब करप्शन पर बात आएगी सब इकट्ठे होकर वावेला करेंगे। गुल्लू भट्टों की मैयत में उनके साथ मिलकर उस वक्त की हुकूमत के इमा पर पंजाब पुलिस निहत्ते कारकुनों पर न सिर्फ टूट पड़ी, हमला औरतों के चेहरों पर गोलियां बरसाई गईं। आज भी याद है वो मासूम बच्ची बिस्मा अपनी माँ के साथ लिपट कर सिर्फ एक सवाल कर रही थी कि मेरी माँ को मारा। इमरान खान ने बहुत पहले ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि जिस दिन असल मुद्दे पर आएगी करप्शन और लूटी हुई दौलत पर, सिर्फ ये इकट्ठे हो जाएंगे, ये मिलकर ये वावेला भी मचाएंगे। इतलात है रीग्रुपिंग हो रही है जनाब, ये 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा है। हमारे कुछ नादान दोस्त उसकी सपोर्ट कर लेते हैं। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने कलअदम तंजीम के रहनुमा ज़कीर रहमान लखवी को 15 साल कैद की सज़ा सुना दी। अदालत ने 3 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी सुनाई। ज़कीर रहमान लखवी पर मुबैना तौर पर गैर कानूनी फंडिंग के इल्ज़ामात आयद किए गए। फैसला ATC कोर्ट नंबर 3 के जज एजाज अहमद की तरफ से सुनाया गया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.